कर्नाटक के एक छोटे से बस स्टैंड पर सुबह का वक्त था। लोगों की भीड़ अपने अपने रास्ते जा रही थी। उसी भीड़ में एक शांत चेहरा खड़ा था, सफेद शर्ट, भूरे रंग का बैग और आंखों में अजीब सा सुकून। उसका नाम था मोहन कुमार। पेशे से वह एक स्कूल का टीचर था, लेकिन असली पहचान कुछ और ही थी। दुनिया उसे जानती है साइनाइड मोहन के नाम से। एक ऐसा आदमी जिसने कभी हथियार नहीं उठाया, लेकिन जिसकी एक गोली नहीं, एक कैप्सूल ही लोगों की जान ले लेता था। एक छोटा सा कैप्सूल जिसमें दवा नहीं, मौत छिपी थी। मोहन कुमार एक फिजिकल एजुकेशन टीचर था। बाहर से वह सीधा साधा, नम्र और धार्मिक स्वभाव का लगता था, लेकिन उसके भीतर एक अंधेरा पल रहा था। एक विकृति, एक हवस, एक जुनून जो धीरे धीरे उसे राक्षस बना रहा था। वह मानता था कि दुनिया ने उसे धोखा दिया है, इसीलिए अब वह भी दुनिया को धोखा देगा। इसी सोच से उसके भीतर का शैतान जाग उठा। साल 2003 में मोहन ने अपना पहला शिकार चुना। बस में यात्रा करते हुए उसकी मुलाकात एक युवती से हुई। उसने अपना नाम बताया, सुधाकर आचार्य, और कहा कि वह सरकारी कर्मचारी है। बातों बातों में दोस्ती हुई, फिर प्यार और फिर शादी का वादा। वह लड़की को कहता, शादी से पहले एक दवा लेनी जरूरी है, ये गर्भ निरोधक गोली है। लड़की विश्वास कर लेती, वह गोली खा लेती और कुछ ही मिनटों में उसका शरीर ठंडा पड़ जाता। मोहन शांति से उसके बैग से पैसे और गहने निकालता, कमरा लॉक करता और वहां से चला जाता। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं होता, बस सुकून। 2003 से 2009 के बीच कर्नाटक और केरल के कई होटलों में रहस्यमयी मौतें होने लगीं। हर बार मरने वाली एक युवा महिला होती, हर बार एक कैप्सूल की कहानी होती और हर बार पीछे छूट जाता था एक अनजान आदमी। पुलिस को यह सब सामान्य मौतें लगती रहीं, कभी आत्महत्या, कभी बीमारी, पर धीरे धीरे एक पैटर्न नजर आने लगा। हर केस में एक आदमी जरूर था, नाम बदलता रहता पर चेहरा वही था। 2009 में एक युवती के लापता होने के मामले ने पुलिस का ध्यान खींचा। एक लॉज के रजिस्टर में मोहन कुमार नाम दर्ज था। सीसीटीवी फुटेज में वही आदमी दिखाई दिया। पुलिस ने जाल बिछाया और बस स्टैंड से मोहन को गिरफ्तार कर लिया। उसके बैग से साइनाइड की गोलियां, कई पहचान पत्र और कई महिलाओं की तस्वीरें मिली। जब उसे पूछा गया ये सब क्या है, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरी सुरक्षा के लिए है। लेकिन हकीकत कुछ और थी। वह सारा जहर उसकी सुरक्षा नहीं, उसका हथियार था। पूछताछ में मोहन ने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने कहा, मैं उन्हें तकलीफ से बचाता था, मैं उनसे प्यार करता था। पुलिस अधिकारी हैरान रह गए, क्या यह प्यार था या पागलपन? मोहन ने 20 से ज्यादा महिलाओं को मौत के घाट उतारा। हर बार वही तरीका, वही झूठा वादा और वही अंत, जहर। उसने खुद कहा, मैं उन्हीं औरतों को चुनता था जिनकी तलाश कोई नहीं करता। उसकी आवाज में पछतावा नहीं, गर्व झलकता था। एक थी अनीता, 25 साल की युवती। मोहन ने उससे शादी का झूठा वादा किया। दोनों एक लॉज में गए। अगली सुबह अनीता का शव बिस्तर पर पड़ा था, हाथ में कैप्सूल का रैपर और चेहरे पर शांत मुस्कान। दूसरी थी लीला, एक नर्स, जिसे मोहन ने मंदिर ले जाकर कहा, हम भगवान के सामने नई जिंदगी शुरू करेंगे। वहीं उसने उसे गोली दी और लीला गिर पड़ी। मोहन वहां से चला गया। हर कहानी का अंत एक जैसा था, विश्वास का अंत। मामला अदालत पहुंचा। 38 गवाह, 49 सबूत और मोहन का एक बालिया बयान। सारे सबूत उसके खिलाफ थे। 2013 में अदालत ने उसे पहली बार फांसी की सजा सुनाई। फिर एक एक कर उसके खिलाफ 20 मामलों में सजाएं हुई। जज ने कहा, यह व्यक्ति समाज के लिए खतरा है। लेकिन मोहन शांत रहा। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे उसे किसी बात का अफसोस ही नहीं। पूरे देश में सनसनी फैल गई। टीवी चैनलों और अखबारों ने उसका नाम रखा, साइनाइड मोहन। लोग हैरान थे। एक शिक्षक जो बच्चों को शिक्षा देता था, कैसे सीरियल किलर बन गया। लोगों ने सीखा, हर मासूम चेहरा सच्चा नहीं होता। कातिल हमेशा हथियार लेकर नहीं आता, कभी वो मुस्कान लेकर आता है। आज मोहन जेल में है, उस पर कई फांसी की सजाएं दी जा चुकी हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या उसके जैसे लोग अब भी हमारे बीच नहीं हैं? हर साल सैकड़ों महिलाएं प्यार या शादी के नाम पर ठगी और धोखे का शिकार होती हैं। आज के दौर में विश्वास ही सबसे बड़ा जहर बन गया है। कहानी का संदेश साफ है, कभी किसी अजनबी पर आंख मूंदकर भरोसा मत करो। सुरक्षा और सावधानी ही असली समझदारी है। यह थी कहानी एक ऐसे शिक्षक की जिसने पाठ पढ़ाया, पर जिंदगी का नहीं, मौत का। कहानी खत्म हुई, लेकिन सवाल छोड़ गए, क्या हमारे आसपास कोई ऐसा मोहन छिपा है? अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे, तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि और लोग भी सावधान रहें। मैं मिलूंगा आपसे अगली कहानी में, एक और सच्चाई, एक और डरावनी हकीकत के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और सोचकर विश्वास करें।